दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख नदियां और नदियों के किनारे स्थित नगरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, नदी और कहाँ पर जाकर मिलती है, इनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। मेकांग अंडमान सागर गलत है, थेम्स नदी आयरिश सागर गलत है, बोल्गा कैस्पियन सागर सही है और जाम्बेजी नदी हिंद महासागर सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 4 आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए जो सही उत्तर है वो इस तरह से हो जाएगा। मेकांग नदी वो दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, थेम्स नदी उत्तरी सागर में, बोल्गा कैस्पियन सागर में और जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन है नील, अमेजन, कांगो या मिसिसिपी मिसौरी। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों अमेजन का अपवाह क्षेत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक और लंबाई 6437 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अमेजन। दोस्तों अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी का बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में विस्तृत है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, आपको बताना है। ऑप्शन है जायरे, नाइजर, नील या अमेजन। तो सही उत्तर जायरे नदी। दोस्तों कांगो नदी, इसको जायरे नदी भी कहा जाता है, ये अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है। ये नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सबसे लंबी है? आपको बताना है। अमेजन, आमूर, कांगो और लीना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब नील नदी नहीं रहेगा तो अमेजन सबसे लंबी नदी ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये नदियाँ दुनिया की 5 सर्वाधिक लंबी नदियों में शामिल हैं। देखिए विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियाँ, सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी नील है, दूसरे पर अमेजन, तीसरे पर यांगसी यानी चेंग जियांग, चौथे पर मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन और 5वें स्थान पर एनिसी अंगारा सेलिंग नदी हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर है अमेजन नदी। दोस्तों अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? ऑप्शन है चाड, इथोपिया, सूडान या युगांडा। तो सही उत्तर है चाड में नील नदी प्रवाहित नहीं होती है, जबकि इथोपिया में नीली नील, सूडान, युगांडा में नील नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नीली नील या ब्लू नाइल नदी किस झील से निकलती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर ताना झील। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी नील एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये भूमध्य सागर में गिरती है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है, जबकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा में कीवू झील के निकट न्योंगवे वनों से श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हार्न ऑफ अफ्रीका के देशों इथोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। श्वेत नील और नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है।
अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है मिस्र नील नदी का उपहार है, बिल्कुल सही है। कारण है कि वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है, तो बिल्कुल सही उत्तर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है, इसलिए मिस्र को नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वो क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुद्यान या नखलिस्तान के समान है। यहाँ पर आपको विचार करना है म्यांमार में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर ये नदी जो है साल्वीन नदी है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ये जो मानचित्र में दर्शाया गया मानचित्र है, इसमें म्यांमार में पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित होने वाली साल्वीन नदी है। साल्वीन नदी तिब्बत से निकलकर लगभग 2815 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर में समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न है एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? ऑप्शन है आमूर, लीना, ओब या साल्वीन। तो सही उत्तर है साल्वीन नदी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि साल्वीन नदी जो है दक्षिण में प्रवाहित होती है। आमूर अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर पूर्व, लीना और ओब नदियां उत्तर की ओर, जबकि साल्वीन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगसी और वांगहो। तो सही उत्तर यांगसी। दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर के पूर्वी चीन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है ए, बी, सी और डी के रूप में चिन्हांकित अपवाह द्रोणियों को नीचे सूची में दिए गए नामों से सुमेलित करिए और अपवाह द्रोणियों के नाम के नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर ड्रेनेज बेसिन और आपके विकल्प दिए गए हैं। तो ए जो है ये आप जान लीजिए, ये पराना नदी। बी आप देख सकते हैं, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। सी, ये जाम्बेजी नदी अफ्रीका का ये ड्रेनेज बेसिन है, जाम्बेजी। और डी पे आप जान लीजिए ये सिंधु नदी, एशिया का सिंधु नदी का जो है बेसिन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए 3, 1, 4, 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 1, 4, 2, ये मिलान आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी, डी नदियों को सूची के अनुसार नामों से सुमेलित करिए। तो यहाँ पर नदियाँ और जो है ए, बी, सी, डी से सुमेलित करना है। ए जो है ये आप देखिए, ये यूकान नदी है। यूकान नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का और कनाडा में प्रवाहित होती है। बी जो है ये मैकेंजी नदी है, जो कि कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास से उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती है। सी पे जो नदी है ये सेंट लॉरेंस नदी है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और डी ये है ओरिनाको ओरिनोको या ओरिनाको नदी, ये वेनेजुएला में और कुछ भाग वेनेजुएला और कोलंबिया की सीमा के साथ और कोलंबिया में प्रवाहित होता है। तो इस मानचित्र में अमेजन नदी को चिन्हित नहीं किया गया है। यूकान नदी, मैकेंजी, सेंट लेरांस और ऑरिनिको नदी इसमें दिया गया है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए सही उत्तर 5, 3, 1 जो है यहाँ पर अमेजन भी दिया गया है, तो अमेजन इसमें नहीं है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 5, 3, 1, 2। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सर और अमू नदियाँ गिरती हैं कहाँ पर, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर और अमू नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं, तो सही उत्तर अरल सागर में। सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती हैं।
अगला प्रश्न है काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय या दो नदियां कौन सी हैं? तो उत्तर है नीपर और डेन्यूब नदी। दोस्तों नीपर नदी मास्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में गिरती है और डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है और ये काला सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि बोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। देखिए लीना लीना रूस में बहने वाली नदी है और ये आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमूर रूस और चीन में बहती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। टिग्रिस नदी ये तुर्की, सीरिया और इराक में बहते हुए फारस की खाड़ी में गिरती है और माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो 2, 4, 1, 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेजन, सिंधु, बोल्गा या राइन? तो सही उत्तर राइन नदी। दोस्तों स्विस आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में मिलती है। अगला प्रश्न है कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? लोपनोर, आमूर, नाइजर और टिग्रिस? तो सही उत्तर नाइजर। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फोटा जलान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। ये एशिया से संबंधित न होकर अफ्रीका से संबंधित है। अगला प्रश्न है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आप जानते हैं ये लिम्पोपो नदी है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका या जायरे? तो सही उत्तर श्रीलंका। ऑप्शन सी। श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है। यहाँ की नदियाँ साधारणतया छोटी हैं जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती हैं। अगला प्रश्न है महावेली गंगा एक नदी है? तो सही उत्तर महावेली गंगा श्रीलंका की एक नदी है और ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोड्डियार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नदी और देश का? तो यहाँ पर देखिए नीपर यूक्रेन सही है। पो नदी इटली में प्रवाहित होती है, सही है। राइन जर्मनी में, ये भी सही है। रोन नदी स्पेन, ये आपका सही नहीं है क्योंकि रोन नदी स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। नीपर यूक्रेन, पो नदी इटली और राइन जर्मनी से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है, आपको बताना है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। चीन, मलेशिया, कंबोडिया या लाओस? तो सही उत्तर मलेशिया। दोस्तों मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती है और ये दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। मलेशिया में ये नदी प्रवाहित नहीं होती। तो एशिया की विशाल नदी मेकांग जो है इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और ये चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? तो सही उत्तर ये मिसिसिपी नदी का स्रोत है। दोस्तों इटास्का जो कि हिमानी झील है मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ओहियो, अरकनसास और रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं? मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, बिल्कुल सही। और मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये आपका सही नहीं है, केवल एक सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों आप जान लीजिए मेकांग नदी का डेल्टा दक्षिणी पश्चिमी वियतनाम में है, जहां मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुंचती है। ये तिब्बत पठार से निकलती है और लगभग 4,909 किलोमीटर प्रवाहित होकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है और ये 6 देशों में चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में है? मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो और ईरी में। तो आप जान लीजिए मिशिगन झील जो है उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से एक है और ये एकमात्र पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो मिशिगन अमेरिका। अगला दोस्तों अब आइए आ जाते हैं नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। दोस्तों इटली की राजधानी रोम है, ये टाइबर नदी के किनारे है। स्प्री नदी हावेल की सहायक नदी है। स्प्री के तट पर जर्मनी का बर्लिन शहर है। सीन नदी उत्तरी फ्रांस में बहती है और पेरिस पेरिस जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। और इसी तरह दोस्तों आप जान लीजिए मेंजेन रेस जो है ये स्पेन की प्रमुख नदी है, जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड से होकर बहती है। तो इसी तरह बहुत सारी नदियां हैं, उनके किनारे जो प्रमुख नगर हैं उन पर आधारित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए पहला मिलान करना है नदी और उनके किनारे स्थित शहरों का। शत अल अरब ये नदी, इसके तट पर बसरा शहर स्थित है। पराग्वे नदी के किनारे असंसियन स्थित है। नाइजर नदी के तट पर आप जान लीजिए नियामी शहर है और डेन्यूब के किनारे वियना। तो 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर आप देखिए पेरिस, तो पेरिस अभी हमने पढ़ा भी है कि सीन नदी के किनारे। किंशासा जो है ये जायरे या कांगो नदी के तट पर। बैंकॉक बैंकॉक दोस्तों ये चाओ फ्राया नदी और असंसियंस ये पराग्वे नदी के तट पर स्थित है। तो सही उत्तर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खार्तूम नील ये आपका सही सुमेलित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी सही है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे सही है। सिडनी सीन। दोस्तों सिडनी जो है आप जान लीजिए कि जो है सीन नदी के तट पर पेरिस स्थित है, फ्रांस का शहर, न कि सिडनी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर वाशिंगटन डीसी ये पोटोमेक नदी के तट पर। बर्लिन आप जानते हैं स्प्री नदी के तट पर। पेरिस सीन नदी और मैड्रिड ये स्पेन की राजधानी है, मैंजेनरेस नदी के तट पर स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो सही मिलान आप देखिए 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो उत्तर है सीन नदी फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, पेरिस फ्रांस की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप जानते हैं ये सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देखिए बर्लिन। तो दोस्तों बर्लिन जो है जर्मनी का शहर है, ये आप जानते हैं स्प्री नदी के किनारे। लाहौर पाकिस्तान का शहर है, रावी नदी के किनारे। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, हडसन नदी के तट पर। और रोम जो है ये इटली की राजधानी है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर 4, 3, 2, 1 यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो बर्लिन राइन नदी के किनारे ये गलत है। लंदन टेम्स नदी के किनारे सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ये सब सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। बर्लिन जो है राइन नदी के किनारे नहीं बल्कि स्प्री नदी के किनारे स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्न नगर और नदी के किनारे अवस्थिति के बारे में, तो बान शहर राइन नदी सही है, कैरो नील नदी या काहिरा जो है नील नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी और वियना बोल्गा नदी, ये आपका गलत है। वियना जो है ये आप याद रखिएगा डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सही युग्म कौन सा है? देखिए, सही युग्म आपको बताना है। पेरिस स्वान गलत है, पर्थ सीन ये भी गलत है, काहिरा कांगो गलत है, बुडापेस्ट डेन्यूब ये आपका सही है। दोस्तों याद रखिएगा कि बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। आप जानते हैं पेरिस सीन नदी, पर्थ स्वान नदी और काहिरा यानी कैरो ये नील नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सुमेलित है इन प्रश्नों में से? तो हैम्बर्ग एल्ब नदी के तट पर स्थित है, बेलग्रेड सीन नदी गलत है, कीव डान नदी और लाहौर सतलज नदी ये गलत है। दोस्तों हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी ये आपका सही सुमेलित है, बेलग्रेड डेन्यूब नदी के तट पर, कीव शहर नीपर नदी और लाहौर राबी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? बेलग्रेड, बुडापेस्ट, रोम और वियना। तो रोम जो है ये डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है और रोम टाइबर नदी के किनारे है। डेन्यूब नदी पर प्रमुख नगर वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? बताइए, हुआंगपू नदी तो ये शंघाई में बहती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। शंघाई यांग टीसी या चांग जियांग नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। बैंकॉक, दोस्तों बैंकॉक चाओ फ्राया या मेनाम नदी के तट पर स्थित है। नोम पेन्ह जो कि कंबोडिया ये मेकांग नदी के किनारे। हनोई वियतनाम की राजधानी है रेड रिवर के तट पर और यांगून जो है म्यांमार की राजधानी इरावदी नदी के तट पर स्थित है। तो सही उत्तर 3 2 4 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। देखिए पोटोमेक, तो पोटोमेक नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नील नदी आप देख सकते हैं ये सूडान, टिग्रिस नदी इराक और टेम्स नदी ये इंग्लैंड में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो सूची 1 का सूची 2 से इस तरह मिलान हो गया 2 4 3 1। देखिए 2 4 3 और 1 इस तरह का मिलान आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी सही है, लिस्बन टाइबर गलत है, वारसा विस्चुला नदी सही है और वाशिंगटन पोटोमेक नदी ये भी सही है। दोस्तों टाइबर जो है ये इटली की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से नहीं बल्कि इटली की राजधानी रोम से होकर गुजरती है। लिस्बन जो है याद रखिएगा ये टगस नदी के किनारे स्थित नगर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, नगर और नदियों का मिलान करना है। लंदन, दोस्तों लंदन जो है ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। एंटवर्प बेल्जियम का शहर है, ये सेल्त नदी के किनारे है। रॉटरडम नीदरलैंड का बंदरगाह शहर है राइन नदी के किनारे और हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे स्थित है, जर्मनी में स्थित है। तो सही उत्तर 3 2 1 4। यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं 3 2 1 4। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मिलान कराइए जिनसे होकर ये नदियाँ बह रही हैं। तो शहर देखिए रॉटरडम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉटरडम नीदरलैंड में, यहाँ से होकर राइन नदी बहती है। पेरिस, पेरिस सीन नदी, पेरिस सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। बुडापेस्ट या हंगरी से डेन्यूब नदी और वाशिंगटन से होकर पोटोमेक नदी बहती है।
तो 3-1-3-1-4-2 यहाँ पर सही उत्तर 3-1-4-2 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए। नगर और नदी का सुमेलन आपको करना है। तो देखिए खार्तूम, खार्तूम सूडान का शहर है, ये नील नदी के किनारे स्थित है। ब्राज़ाविले ये कांगो गणराज्य में है, जैरे या कांगो नदी के तट पर। रॉटरडम जो है ये नीदरलैंड में है, राइन नदी के तट पर। और पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। 2-1-4-3 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में। विश्व की प्रमुख नदियां और नदियों के किनारे स्थित नगरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।